नमस्कार। मैं हूँ सहायक आचार्य श्रीमती वंदना, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। छात्राओं, हम पढ़ रहे थे कथा साहित्य पुस्तक, उसमें जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी मधुआ का हम अध्ययन कर रहे थे। मधुआ कहानी हमने कुछ पढ़ ली थी, उसी के आगे की कड़ी में हम आज पढ़ने जा रहे हैं मधुआ कहानी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। लल्लू उनका ठाकुर साहब का एक जमादार था। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से शिशकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा तो सूअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी? करकर स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहे, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ने? इस प्रकार से जब ठाकुर साहब के मनोरंजन करने वाले शराबी से जब ये कहा जाता है कि लल्लू को ठाकुर साहब के पास भेज दिया जाए, तो जब शराबी उधर से गुजरता है तो वह देखता है कि लल्लू है वह किसी मधुआ नाम के लड़के को डांट रहा है। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुँह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुँह पहुँचते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल रिधि ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिड़क कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार ने से कहने गया था भूख की बात। कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे? रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। इस प्रकार से शराबी है वो मधुआ को अपने साथ ले आता है अपने कमरे पर, और वहाँ वह उसे खाने के लिए कुछ पराठे का टुकड़ा देता है और खाने का सामान लाने के लिए वह बाहर निकल जाता है। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्दा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर। अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गड्ढा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह है, आज तक तो कभी मैंने दूसरे के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्दा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्दा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा।
जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा क्योंकि बालक बहुत भूखा था और खाने का सामान देखकर उसके गले में एक प्रकार से तरावट सी महसूस करी उसने। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, सौंधी बांस नाक में पहुंची ने, ले खूब ठूस कर खा ले और फिर रोया कि बेटा। इस प्रकार से वह उसे खाने को देता है और साथ ही कहता है कि अगर इस बार तुम रोए तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ धमका। इस प्रकार से शराबी सोचता है कि 7 दिन के बाद वह 1 रुपये की कुछ पीने का सामान लेके आना चाह रहा था, लेकिन वह बच्चा मिल जाता है उसे और वह उसकी दरिद्रता और भूख को देखकर उसके खाने का सामान उन पैसों से ले आता है। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहल शराबी ने आँख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा और देखा उस घुटनों से ठुड्डी लगाए उस निरीह बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आखिरी नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे, आंख तो खुले। इस प्रकार से शराबी सोते हुए ये बातें सोचता है और वह अपनी कोठरी की तरफ देखता है। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि उसकी कोठरी में कितनी गरीबी फैली हुई है। साथ ही वह बालक के बारे में ये सोचता है कि इसका पेट भरने के लिए मुझे कुछ काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। फिर साथ ही वह यह भी सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसे आँख खोलते ही इसे भगा दूंगा। इस प्रकार से इसके मन में एक प्रकार से अंतर्द्वंद चलता है। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुँह भी न धोऊं, खाने लगूं और जाऊंगा कहाँ? आह, कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जाए, किंतु वह आज तक दुख की भट्ठी में जलता ही तो जा रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रहे। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुँचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुँह धोने में लगा, उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सूखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा, वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम्ही से कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराए देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर रामजी पास ही अपने घर पर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ और वह
देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलो फिर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो दो बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए। करेगा जो कहूँ। अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ, चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहाँ इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ने? कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए यह हत्या कहाँ लगी? अब तो शराब पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ली जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, दो बोझ हुई। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? मधुआ कहता है, जिसे तुम कहो। अच्छा तेरा बाप जो मुझे पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी मेरे बाप कभी मरो। यानी वह लड़का कहता है कि मेरे कोई पिताजी नहीं हैं, वह मर चुके हैं। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी और दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। इस प्रकार से मधुआ कहानी है वो आज पूर्ण हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।